हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा मेडिकल असिस्टेंट का, वो हमने प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस गिवन बाय अ कैंडिडेट। बड़ी मेहनत से जो है हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। अब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% करेक्ट नहीं कह सकते इसमें, चूँकि JKS भी वो रिजर्वेशंस भी हैं, कुछ कैंडिडेट्स आ सकते हैं उसमें। और बाकी ऑलमोस्ट हमने इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया, बड़े सोच समझ के प्रिपेयर किया। हमने जो कंडीशंस इसमें देखी वो हम आपसे डिस्कस भी करेंगे किस तरह से हमने इसको निकाला है। तो जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये मेडिकल असिस्टेंट के जो 15 कैंडिडेट्स हैं कश्मीर डिवीज़न के। सबसे पहले हम आइटम नंबर की अगर बात करें, आइटम नंबर 226 जो है वो कश्मीर डिवीज़न का है। उसकी ओपन मेरिट में जो वैकेंसीज़ हैं वो 15 है। इसी तरह से जो है 180 आइटम नंबर है, आइटम नंबर 180 वो ये जम्मू डिवीज़न का है। और इसकी ओपन मेरिट में जो वैकेंसीज़ हैं वो 17 है। तो हमने ओपन मेरिट के हिसाब से ये बनाया हुआ है, और प्रेफरेंस जो कैंडिडेट्स ने दी है, जिसको पहले प्रेफर किया जाएगा उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके डिवीज़न में, उस हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर किया है। तो फाइनल लिस्ट भी JKS भी आफ्टर 1 मंथ तक ही निकालेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन ये जो बड़े हमने मेहनत से इसको तैयार किया है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसमें नाम सबसे पहले जिन्होंने 226 आइटम नंबर पे अप्लाई किया है। तो पहले देखें आप, यहाँ पे नाम भी मैंने दिया है, रोल नंबर शायद आपको आधा ही दिखा होगा। तो यहाँ पे आइटम नंबर मैंने ये सारे 226 आइटम नंबर यानी कि GMC श्रीनगर के हैं ये सारे कैंडिडेट्स। आप अपना नाम देख लें, यहाँ पे सजाद अहमद, जावेद हुसैन, तौफीक जावेद, नवीद अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद, नदफ़, आमिर मजीद। तो ये टोटल कैंडिडेट्स जो बनते हैं, यहाँ तक सुजा अशरफ है यहाँ पे, ये सुहेल अहमद तापलू, मुद्दसर हुसैन यत्तू। तो ये 15 कैंडिडेट्स यहाँ तक आते हैं जिनकी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलती है GMC श्रीनगर में मिलती है। 226 इन्होंने पहले प्रेफर किया है, उनका मेरिट के हिसाब से जो है इनकी पहली प्रेफरेंस 226 में ही जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये भी 226 कैंडिडेट्स हैं, 226 आइटम नंबर पे इन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन इनका ओपन मेरिट में आता था जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में ओपन मेरिट में आते थे, क्योंकि इनकी जो कैटेगरी है इन्होंने प्रेफर किया है 226 में। और इसकी RBA में जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं GMC श्रीनगर में। तो इन 3 कैंडिडेट्स ने उसको फिलअप किया हुआ है RBA में। चूँकि ये ओपन मेरिट में आते थे जम्मू में, उन्होंने प्रेफरेंस के हिसाब से GMC श्रीनगर चुना। इस वजह से जो है ये RBA कैटेगरी में चले गए, और ओपन मेरिट की सीट्स वहाँ पे वैकेंट हो गई बाकी कैंडिडेट्स के लिए। आगे देखते हैं, ये आइटम नंबर 180 है, 180 आइटम नंबर। तो ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, या सीरियल तो एग्जैक्ट है नहीं, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड सीरियल पे कौन है, थर्ड पे कौन है, तो थोड़ा सा इसमें है ऊपर नीचे। बाकी जो लिस्ट हमने तैयार की है बिल्कुल करेक्ट लिस्ट है। एग्जैक्ट करेक्ट 100% नहीं कह सकते, लेकिन एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 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 बहुत ज़्यादा करेक्ट है। तो ये हमने प्रेफरेंस के हिसाब से देखा, जो कैंडिडेट्स ने फिलअप की थी, इसको लॉगिन करना पड़ा। उसके हिसाब से जो है हमने सबसे पहले प्रेफर देखा किसने किस डिस्ट्रिक्ट में किया, किस डिवीज़न में किया। तो ये 180 वाले कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे आप देख लें, जो ये वाला कैंडिडेट है ना 132551, इसकी पहली प्रेफरेंस इसने पहली प्रेफरेंस दी थी 226 में, यानी कि GMC श्रीनगर में। चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी वो फिलअप हो गई हैं, इस वजह से दूसरी प्रेफरेंस इसने दी थी 180 में। इस वजह से ये 226 में नहीं आएगा, ये आएगा 180 आइटम नंबर में। होप कि इसी तरह से ये वाला कैंडिडेट वकील अहमद भट्ट, इसने 226 पहला प्रेफर किया था, क्योंकि उनका हाई मेरिट था, वो पहले उन्होंने फिलअप किया है 15 सीट्स। तो सेकंड प्रेफरेंस इसकी 180 ही जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो है ये वाला कैंडिडेट भी, इसने भी 226 पे ही पहला प्रेफर किया था, वो ऑलरेडी फिलअप हो गई हैं, क्योंकि उन कैंडिडेट्स का मेरिट ज़्यादा था और उन्होंने प्रेफरेंस पहले ही 226 को दी थी। इस वजह से जो है उन कैंडिडेट्स ने
226 की सीट्स फिलअप की है तो सीधा इसकी जो है 180 आइटम नंबर में ये भी जाएगा। आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है ये वाला लास्ट वाला कैंडिडेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसने पहले प्रेफर किया था 348। 348 ये जो आइटम नंबर है, ये आइटम नंबर डोडा का है, डोडा का। तो डोडा का जो कैंडिडेट है ना, इससे पहले एक कैंडिडेट ने जो है डोडा में प्रेफरेंस दी है, तो वो कैंडिडेट आ जाता है 348 में पहले। उसका जो है मेरिट इससे ज़्यादा था, उसने फिलअप किया 348। तो अब ये 348 में नहीं आएगा, इसने सेकंड प्रेफरेंस 180 दी है तो ये 180 में जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 12 कैंडिडेट्स का ही नाम लिखा है जो सीरियल आइटम नंबर 180 में आते हैं। टोटल जो है 17 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे 12 ही फिलअप मैंने कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से जो है हमने इतने ही कैंडिडेट्स का देखा है। आगे हम देखते हैं जितने हमें बीच में आ गए आइटम नंबर जिन्होंने पहले प्रेफरेंस फिलअप की थी, ये 311 जो है आइटम नंबर, ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू का है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का। तो इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं ओपन मेरिट की, तो हमने 2 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पहली प्रेफरेंस इनकी यही जाती है। आगे हम बात करते हैं कठवा डिस्ट्रिक्ट की। कठवा डिस्ट्रिक्ट की जो है उसका आइटम नंबर 324 है और इसका नाम रशु गुप्ता है। तो इसकी वैकेंसीज़ जो है कठवा की वो 2 है, एक है आरबीआई में और एक है ओपन मेरिट में। तो ओपन मेरिट में ये वाला कैंडिडेट आता है। आगे चलते हैं हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट डोडा में मनमोहन सिंह इस कैंडिडेट ने पहली प्रेफरेंस फिलअप की है और इसकी वैकेंसी जो है डोडा की वो एक ही है। तो मनमोहन सिंह जो है इसका पहला वहाँ पे प्रेफर इसने किया है, तो यही आ जाता है मेरिट के हिसाब से। इसने पहली प्रेफरेंस 348 को दी है। आगे हम देखते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ही वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। चूँकि इसका जो, अब मैं बता दूं, ये मैंने अभी कहा था ना 348 का एक कैंडिडेट ने दिया था पहला वाला प्रेफरेंस, तो ये वही था। क्योंकि इसका मेरिट उससे कम आता है ना उस वाले कैंडिडेट से, तो इसका जो है 330 में फिर आ जाता है मेरिट। तो सेकंड ये वाला है, ये वाला कैंडिडेट, इसका रमन नाम है, रमन कुमार। तो रमन कुमार गुप्ता है इसका नाम। इसने सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को ही अप्लाई किया था आइटम नंबर। तो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर इसकी वैकेंसी इसने फिलअप की हुई है निहाश शाह ने, तो इस वजह से ये आउट हो जाता है रमन सिंह। तो मैं अभी बता दूं फैक्टर्स क्या क्या हमने देखे, किस तरह से हमने कैंडिडेट्स को आउट किया। उनके सिंगल आइटम नंबर की वजह से, उन्होंने सिर्फ सिंगल आइटम नंबर पे अप्लाई किया था जो कि ऑलरेडी फिलअप हो गए थे, उस वजह से हमने उनको आउट किया। तो इस हिसाब से हमने लिस्ट बनाई। अब JKSS भी देखते हैं उन आइटम नंबर्स को क्या करता है, उनको रखता है बाकी आइटम नंबर्स के साथ या नहीं रखता, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमने जो निकाला है, जिन्होंने सिंगल आइटम नंबर के लिए अप्लाई किया था और वो मेरिट में नहीं आते थे, उनको हमने इस लिस्ट से बाहर किया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने किया। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे जो प्रेफरेंस फिलअप किए हुए हैं 226, यहाँ पे ये पहली और जिनका ये वाला हमने इसमें रखा है, इन्होंने सिर्फ सिंगल आइटम नंबर पे ही अप्लाई किया है 226 पे। और आगे हम देखते हैं, अब ये वाला रोल नंबर जो है इसने पहली प्रेफरेंस 311 को दी है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, ये 226 ये सारे कैंडिडेट्स आते हैं। फिर जब हमने देखा यहाँ तक जो है, यहाँ तक मैं दिखाऊं, यहाँ तक 226, यहाँ तक ये वाला, यहाँ तक 15 कैंडिडेट्स हमारे आते हैं जिनका मेरिट आ जाता है ओपन मेरिट में। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये वाला रोल नंबर आप देख लें, इन्होंने सिर्फ अप्लाई किया है एक ही आइटम नंबर पे 226। ठीक है, 226 पे। तो इस वजह से ये ऑलरेडी फिलअप हो गई हैं ओपन मेरिट की, क्योंकि इसने सिंगल आइटम अप्लाई किया था और ओपन मेरिट में था, इस वजह से ये आउट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये कैंडिडेट भी, इसका भी यही हाल है, ये भी आउट हो जाता है।
तो बहुत सारे कंडीशंस हमने देखी। लास्ट पे हमने जो है, मैंने जो आपके सामने लिस्ट दिखाया, वो लिस्ट हमने फाइनली प्रिपेयर किया। अब इस लिस्ट में जो है ना, कुछ कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने थिएटर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया था, और उनकी प्रेफरेंस आप यहाँ पे देख लें। पहली प्रेफरेंस इन्होंने थिएटर असिस्टेंट 2 आइटम नंबर 257 में दी है। तो ये जो है थिएटर असिस्टेंट का है, थिएटर असिस्टेंट कैंडिडेट, इसने पहले प्रेफरेंस वही दी है तो वहाँ ही जाएगा। ये अब फार्मासिस्ट वाले पोस्ट में अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने कैंडिडेट्स को रिमूव किया उनके आइटम नंबर के हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने सिंगल आइटम नंबर दिया था, फिर वो मेरिट में आते थे नहीं आते थे। और कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने थिएटर असिस्टेंट में अप्लाई किया था या किसी और आइटम नंबर में अप्लाई किया था, उन कंडीशंस को भी देख के हमने लिस्ट तैयार की है। तो होप कि आपको ये सारा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।